आपको हम गोधन का बता दें। गोधन एक आवारा लड़का था जो मुनरी को देखकर पिक्चर के गाने गाया करता था, सिनेमा के गाने गाया करता था और उसको परेशान करता था। तो मुनरी की गुलरी काकी, ये गुलरी काकी थी, गुलरी काकी ने पंचायत में इस बात की शिकायत की। तो महतो टोली पंचों ने गोधन को पहले तो मना किया, लेकिन गोधन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी और वो बराबर मुन्नी को देखकर सिनेमा के गाने गाता रहा। तो पंचों ने, महतो टोली के पंचों ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया। ये है हुक्का पानी बंद करना। हुक्का पानी बंद करने का मतलब होता है कि जाति से बाहर कर देना। जाति से बाहर करने का भी तात्पर्य होता है कि महतो टोली का, उस जाति का कोई भी व्यक्ति गोधन के साथ किसी भी प्रकार का संबंध ना रखे। ना ही वो गोधन से बातचीत कर सकता, ना गोधन के साथ खा सकता, ना पी सकता, ना उसके यहाँ जा सकता, ना उसे अपने घर बुला सकता। यानी जाति से बाहर कर दिया, उसका बिल्कुल बायकाट कर दिया। अब गोधन तो बाहर हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, गोधन का कोई संपर्क, कोई संबंध नहीं रहा महतो टोली के लोगों से। अब जब पंचलाइट खरीदी गई, ये पंचलाइट पेट्रोमैक्स खरीदी गई, जब पेट्रोमैक्स आई तो उसके आने की खुशी में पंच ने जो था, मुखिया ने रात्रि में भजन का प्रोग्राम रखा, भजन का कार्यक्रम रखा कि भजन किए जाएंगे। अब वो सब खुश थे, बहुत खुश थे कि हमारी टोली में भी पेट्रोमैक्स आ गई, पंचलैट आ गई। प्रोग्राम रखा गया, कार्यक्रम रखा गया और वो पंचों के घर में ही रखा गया, जो सरपंच होते, मुखिया होते, मैं तो टोली के मुखिया के घर। अब समस्या ये उत्पन्न हुई कि पंचलेट जलाएगा कौन। किसी को पंचलेट जलानी नहीं आती थी, यानी पेट्रोमैक्स ले तो आए परंतु पेट्रोमैक्स जलाना उनको नहीं आता था। अब ये समस्या बहुत बड़ी थी कि पेट्रोमैक्स तो सामने है पर पेट्रोमैक्स जला नहीं पा रहे। सबसे पूछा गया, सबने मना कर दिया। अब जो राजपूत टोली थी, राजपूत टोली को पेट्रोमैक्स जलानी आती थी। अब वो सब मिलकर महतो टोली के लोगों की हंसी उड़ाने लगे। गांव में ऐसा होता है। अब महतो टोली के लोगों को बड़ी शर्मिंदगी महसूस, लज्जा, लज्जित से हो रहे थे वो। तो किसी ने कहा कि राजपूत टोली के किसी व्यक्ति को बुला के पेट्रोमैक्स जलवा लेते हैं, परंतु उनकी इज्जत की बात। महतो टोली के लोगों ने कहा, भले ही पेट्रोमैक्स ना जले पर हम राजपूत टोली के किसी व्यक्ति को बुलाकर अपनी पेट्रोमैक्स नहीं जलवाएंगे। सब उदास बैठे थे, सब बैठे थे। महतो टोली के लोग बड़ी गंभीरता से सोच रहे थे कि इसका समाधान कैसे निकाला जाए। जब सब सोच रहे थे तो मुनरी भी बैठी थी वहां, और मुनरी की सहेली कनेरी भी बैठी थी, और गुलरी काकी भी बैठी थी। मुनरी ने अपनी सहेली कनेरी को बताया कि गोधन पेट्रोमैक्स जलाना जानता है। उसने ये कहा कनेरी से, मुनरी ने कनेरी से कहा कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है। उसने इसलिए बताया क्योंकि उसकी टोली की इज्जत की बात थी। कनेरी ने गुलरी काकी को बताया कि भाई गोधन जो है वो पेट्रोमैक्स पंचलेट जलाना जानता है। अब गुलरी काकी ने मुखिया को बताया कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है। अब गोधन को बाइज्जत बुलाया गया, से पूछा गया, उसने कहा हाँ मैं पंचलेट जलाना जानता हूँ। अब जब पंचलेट, तो सब लोग बहुत खुश हो गए कि चलो महतो टोली का कोई व्यक्ति तो जानता है पंचलेट जलाना। गोधन ने कहा हमें स्पिरिट चाहिए पंचलेट जलाने के लिए। अब पंचों को ये पता ही नहीं था, मुखिया को ये पता नहीं था
किसी को भी नहीं मालूम था कि उसके लिए स्पिरिट की जरूरत होती है। उन्होंने कहा भाई स्पिरिट तो है नहीं, तो गोधन ने किसी भी प्रकार से केरोसिन और गरियरी के तेल की मदद से पंचलेट जला दी। जब पंचलेट जल गई तो सब बड़े खुश हुए। अच्छा, गांव के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं, जो ग्रामीण था, पहले ग्रामीण परिवेश था, गांव के लोग थे, तो उनके अपने नियम बनते भी थे और टूट भी जाते थे। आवश्यकता पड़ने पर वो अपने टोली में, अपने समाज को नियंत्रण में रखने के लिए नियम तो बनाते थे, लागू भी करते थे, लेकिन कोई समस्या आने पर या फिर अपनी इज्जत का सवाल होने पर उस नियम को तोड़ भी देते थे, क्योंकि उनके लिए अपनी इज्जत, अपनी जाति की इज्जत और टोली की इज्जत बहुत मायने रखती थी। तो उन्होंने क्या करा, जब गोधन ने पंचलेट जला दी, पंच बड़े खुश हुए, मुखिया बहुत खुश हुए, पूरी टोली बहुत खुश हुई और गोधन की तारीफ करने लगे। गोधन को मुखिया ने फिर से अपनी जाति में मिला लिया और उससे कहा तुम्हारे साथ खून माफ। अब आप साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। अब इसमें देखिए एक शब्द आया है सलीमा। पंचों ने उससे कहा खूब गाओ सलीमा का गाना, साथ खून माफ। इन शब्दों के मैं आपको अर्थ बता दूं। साथ खून माफ का मतलब होता है अब तुम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो, तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। और सलीमा, खूब गाओ सलीमा का गाना। सलीमा माने सिनेमा, क्योंकि वो, हमने आपको बताया, उच्चारण संबंधी अशिक्षित होने के कारण पाते थे, इसलिए वो पंचलाइट को पंचलेट कहते थे और सलीमा को सलीमा कहते थे। तो पंच ने उससे कह दिया खूब गाओ सलीमा का गाना, तुम्हारे साथ खून माफ। और गोधन को पुनः मैं तो टोली में शामिल कर लिया गया। क्यों? क्योंकि उसने महतो टोली की इज्जत बचाई थी, महतो टोली को शर्मिंदगी से बचाया था, इसलिए उसको फिर से पुनः टोली में मिला लिया गया। और जो गुलरी काकी थी, गुलरी काकी ने गोधन को बड़े सम्मान के साथ, इज्जत के साथ कहा कि आज रात को खाने पर तुम मेरे यहाँ आओगे। यानी उन्होंने न्योता दिया गोधन को, या रात का खाना तुम हमारे यहाँ खाओगे। इसमें ये बताया गया है पहले तो कि गांव में जो टोलियां हुआ करती थी वो अपनी इज्जत के लिए कोई भी कानून बनाती भी थी, कोई भी नियम बनाती भी थी और तोड़ भी देती थी। सबसे प्रमुख बात यह है कि वो अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते थे। और दूसरी बात यह है कि इसमें उन्होंने गांव के पेश का वर्णन किया है। और अब क्लास हम आप ऑफ करते हैं आपकी, ठीक है।